दोस्तों, लेजेंड्स नेवर डाई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे विश्व के सबसे बड़े देश रशिया के सबसे शातिर इंसान की, कैसे सन 2000 से अब तक वो ही राष्ट्रपति की सीट पर काबिज हैं और सन 2036 तक वो ही इस सीट पर काबिज रहेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन की। पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को सोवियत संघ के रूसी गणराज्य के लेनिनग्राद में हुआ था। उनकी मां फैक्ट्री मजदूर एवं पिता सोवियत नेवी में कार्य करते थे। 18 वर्ष की उम्र में पुतिन जूडो में ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुके थे। पुतिन ने लॉ की डिग्री ली और 1997 में रशिया की खुफिया एजेंसी KGB को ज्वाइन किया। KGB के अफसरों ने इनके टैलेंट को देखकर इनको जर्मनी भेज दिया। ये 5 साल तक वहाँ अंडरकवर एजेंट बने रहे। फिर बर्लिन की दीवार गिरने के बाद ये वापस रशिया आ गए। उस समय रूस सोवियत संघ था। इसमें 15 देश थे जो 1991 में बिखर गए, जिसकी वजह से उस समय के प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव को रिजाइन देना पड़ा। और उसके बाद आए बोरिस येल्त्सिन। ये शराब के बहुत बड़े शौकीन थे और स्टेज में कहीं भी नाचने लग जाते थे, जिसके कारण इनका विरोध होने लगा। इन्होंने सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को प्राइवेट करना शुरू किया, जिसके कारण ना तो वो पूरी तरह प्राइवेट हो सके और ना ही गवर्नमेंट रह सके, और इस वजह से काफी लोगों को जॉब छोड़नी पड़ी। इस समय तक पुतिन लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुके थे। इनकी मुलाकात होती है सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर से, जो इनको सेंट पीटर्सबर्ग का डिप्टी मेयर बना देते हैं। डिप्टी मेयर बनने के बाद ये रशिया का सबसे बड़ा शहर सेंट पीटर्सबर्ग, वहां से करप्शन को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, व्यवस्थाओं में बदलाव लाते हैं और सेंट पीटर्सबर्ग को एक पीसफुल शहर बना देते हैं। इनके काम से वहां की जनता बड़ी खुश थी। यहाँ से पुतिन को एक अच्छे लीडर की पहचान मिली। वैलेंटीना यामासुकी, जो कि उस समय के राष्ट्रपति बोरिस के दामाद थे, उन्होंने पुतिन के काम को देखकर उनको बोरिस का सलाहकार नियुक्त किया। इससे बोरिस और पुतिन की दोस्ती हो गई। पुतिन बोरिस के विश्वास पात्र बन गए। बोरिस जहाँ भी जाते उनको लेकर चलते। विदेशी मामले हो, कोई बोल्ड स्टेप्स लेना हो या किसी भी तरह के बड़े स्टेप्स लेने हो, पुतिन हर मामले में उनको अपना सजेशन देते। धीरे धीरे वो नेशनल आइकनिक चेहरे बन गए। लोग उनको पहचानने लगे। इस वजह से बोरिस येल्त्सिन ने 1999 में पुतिन को प्रधानमंत्री बना दिया। हालांकि वहाँ प्रधानमंत्री के पास ज्यादा पावर नहीं होती। पुतिन बहुत महत्वाकांक्षी और शातिर इंसान थे। उसकी नजर अब राष्ट्रपति की सीट पर थी। उसको पता था अगले साल 2000 में राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं। उस समय वहाँ चेचन्य विवाद चल रहा था, जो कि 1991 में अलग हुए और देशों की तरह रूस से अलग होना चाहता था। उसने एक चाल चली। उसने रशिया के मॉस्को शहर में अलग अलग जगह सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करवाए, जिनमें लगभग 300 लोग मारे गए और उनको कनेक्ट करवा दिया चेचन्या से। उसने कहा यह चेचन्या के लोगों का काम है। अब रशिया के लोगों में गुस्सा था, वो इसकी जवाबी कार्यवाही चाहते थे। इधर बोरिस येल्त्सिन, जिसे इस मामले में कोई जानकारी नहीं थी, उसने अपनी सारी पावर पुतिन को दे दी और इस विवाद से निपटने के लिए कहा। पुतिन के लिए यह गोल्डन चांस था आम लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का। उसने कमांडो की फोर्स तैयार करवाई और सबके हेलमेट में वीडियो कैमरे लगवा दिए, ताकि आम पब्लिक भी इस ऑपरेशन को टीवी में लाइव देख सके। इस फोर्स ने पूरे चेचन्या को ध्वस्त कर दिया। उनके बमबारी से 80,000 लोग मार दिए गए और इसके बाद पुतिन रशिया का हीरो बन गया। सबको लगा कि पुतिन ने 300 लोगों की जान का बदला 80,000 लोगों को मार कर लिया है, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि ये 300 लोग भी पुतिन ने ही मरवाए थे। इसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव हुए और सन 2000 में पुतिन राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए। पुतिन का सपना पूरा हो गया था, लेकिन अब वो अपने सपने को खोना नहीं चाहते थे। जबकि रशिया के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल सिर्फ 4 साल का होता है और कोई भी शख्स सिर्फ 2 बार ही लगा
लगातार राष्ट्रपति बन सकता है। चुनाव जीतने के बाद पुतिन ने सबसे पहले अपने खास मंत्रिमंडल बनाया। अपने खास लोग ही इसमें शामिल किए। अपने पहले कार्यकाल 2000 से 2004 तक पुतिन ने बहुत जबरदस्त कार्य किया और वहाँ की अर्थव्यवस्था को 93% तक बढ़ा दिया। उसने आम लोगों की बेहतरी के लिए काम किया, रूल्स एंड रेगुलेशन में बदलाव किए, लोग उनको अपना भगवान मानने लगे। इतना जबरदस्त कार्य किया कि अगले चुनाव में भी यही जीता और अपना कार्यकाल 2004 से 2008 तक पूरा किया। अब क्योंकि वहाँ के संविधान के अनुसार वो 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे, तो उन्होंने 2008 से 2012 प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गए और अपना एक खास आदमी को राष्ट्रपति का चुनाव जितवा दिया, जिनका नाम दिमित्री मेदवेदेव था। यह सिर्फ कहने के लिए राष्ट्रपति थे। पुतिन ने संविधान में संशोधन करवाकर राष्ट्रपति की सारी शक्तियां प्रधानमंत्री को दे दी और अब इनके पास फिर से राष्ट्रपति की सारी शक्तियां थी। फिर 2012 में राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए और ये वो चुनाव भी जीत गए और फिर से संविधान में संशोधन करके प्रधानमंत्री की सारी शक्तियां वापस से राष्ट्रपति को कर दी। 2016 में फिर चुनाव हुए, जिनका पीरियड 2000 से 2020 तक के लिए था और ये फिर जीत गए और 2020 में इन्होंने फिर से संविधान में एक संशोधन किया और उस संशोधन के अनुसार 2036 तक पुतिन ही राष्ट्रपति रहेंगे। पुतिन बेहद शातिर इंसान रहे हैं। ये हमेशा अंतर्राष्ट्रीय विवादों में रहा करते हैं। ये जानते हैं कि किस तरह से आम लोगों को भावनात्मक तरीके से जोड़कर रखना है। जैसे ही इनका कार्यकाल खत्म होने लगता है, यह दूसरे देशों में लड़ाई का माहौल बना देते हैं, जिससे लोगों की देश भावना जागती है और वो अपने देश को दूसरे देशों से मजबूत और ऊपर रखने के लिए पुतिन को पूरा सपोर्ट करते हैं। उन्होंने अपने 2 कार्यकाल बहुत ही शानदार और आम लोगों के लिए काम करके निकाले। उसके बाद 2008 में इन्होंने जॉर्जिया में हमला किया। उन्होंने 2011 में लीबिया में हमला किया। 2014 में यूक्रेन के शहर क्रीमिया पर हमला कर कब्जा कर लिया। 2022 में फिर पूरे यूक्रेन में हमला किया। इनके पास बहुत बड़ी साइबर आर्मी है, जिसके द्वारा ये किसी भी देश के सिस्टम को हैक कर सकते हैं। कहा जाता है ट्रम्प की जीत के पीछे भी इन्हीं का हाथ था। इनके विरोधी इनके पास फटक भी नहीं सकते। वो कब और कहां गायब हो जाते हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। रशिया की मीडिया पर इनका पूरी तरह कब्जा है। रशिया का मीडिया लीडर के तौर पर सिर्फ पुतिन को ही दिखाता है। इन सब और अपने शातिर दिमाग की वजह से 23 सालों से पुतिन ही राष्ट्रपति के पद पर काबिज है और 2036 तक भी यही रहे। तो यह थे विश्व के सबसे बड़े देश के शातिर इंसान की कुछ जानकारी। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।